हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच गठबंधन भी तमाम हो रहे हैं। आज एक और गठबंधन हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। ऐलान हो गया है दिल्ली में। ऐलान करते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, किसान का मेरे आगे बढ़ जीत लें अपना चंडीगढ़। और तस्वीर भी आई है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, दुष्यंत चौटाला और तमाम नेता अपने हाथ उठाए खड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और समझेंगे क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये गठबंधन काम करेगा। क्या दुष्यंत चौटाला ने जो ज़मीन खोई है लोकसभा चुनाव में, क्या वो उसको वापस पा पाएंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और विषय है, आज कांग्रेस की मीटिंग चल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में। उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई ऐसी शर्त रख दी है कि जो सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव न लड़े, इसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, दोनों विषयों पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी मोहित मल्होत्रा। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है तो आपसे अब बात होती रहेगी। हरियाणा को लेकर जो भी इंसाइट्स हैं वो आप हमको बताते रहेंगे, हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज बड़ी खबर यही है कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों की जो पार्टियां हैं उनके बीच गठबंधन हुआ है। कैसे देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से, कितना बड़ा गठबंधन है? क्या ये गठबंधन कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिलहाल क्या चर्चाएँ हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में? देखिए, गठबंधन कामयाब होगा या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक सीधे तौर पे जो दोनों ही पार्टियों की नज़र है वो दलित वोट बैंक पर है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें रिजर्व हैं और इसके अलावा 35 सीटें और हैं जिनके ऊपर दलित वोट बैंक का काफ़ी प्रभाव है। तो ये 35 प्लस 17 अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो करीब 52 सीटें बनती हैं और इन्हीं के ऊपर ही तमाम पार्टियां नज़र बनाए हुए हैं। और इसी वजह से जाट प्लस दलित वोट बैंक की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो बनाई जा रही है। जननायक जनता पार्टी जाट वोट बैंक पे नज़र रखती है। पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 14% वोट मिला था, जिसमें से ज़्यादातर जो वोट था वो जाट वोट बैंक था। लेकिन इस बार दलितों को भी साथ लाने का प्रयास है। जो लोकसभा चुनाव में अगर हम इन 17 रिजर्व सीटों की बात करें तो इनमें से 13 रिजर्व सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। जो हर विधानसभा से जो वोट मिले थे उसका मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दलित वोट बैंक बन जाता है। और ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि चंद्रशेखर को की पार्टी के साथ जाकर वो इस वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे जो अब तक कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में। और एक और बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन किया तो उनका भी टारगेट वोट बैंक दलित वोट बैंक है। तो इसी वजह से इस दलित वोट बैंक को साधने की हर पार्टी प्रयास कर रही है। और बीजेपी की तरफ से भी आपको याद होगा बीते दिन एक दलित समारोह किया गया है जिसके अंदर तमाम जो हरियाणा के दलित हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। तो इस दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 17 रिजर्व सीटें प्लस 35 ऐसी सीटें जहां पर दलित वोट बैंक का सीधा प्रभाव पड़ता है, इन सीटों को टारगेट करने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। बिल्कुल, प्रयास जारी हैं। और एक फॉर्मूला भी निकाल लिया गया है आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच कि 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी और आज़ाद समाज पार्टी बची जो 20 सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेगी। तो जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी दोनों पार्टियों के बीच तय हो गया है। मोहित, आपने भी बताया कि जैसे आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है और उनकी नज़र भी जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक पर है। और इसी तरीके से उसी गणना के तहत कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन किया है। तो अगर इन ये दो गठबंधन हुए हैं, इन दो को अगर देखा जाए तो कागज़ों में या ज़मीन पर ज़्यादा मजबूत कौन लगता है, क्या दिखता है? देखिए, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है, काशीराम जिसका नाम है, वो उस पार्टी का इतना ज़्यादा यहाँ पर आधार हरियाणा में दिखाई नहीं देता। हालांकि नज़र जरूर है दलित वोट बैंक पर, लेकिन संगठन उस पार्टी का इतना यहाँ पर नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी का हर विधानसभा क्षेत्र में अपना उन्होंने संगठन खड़ा कर रखा है। उनके कार्यकर्ता हर जगह पर मौजूद हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर शायद उम्मीद होगी कि अगर हम आज़ाद समाज पार्टी को साथ ले आते हैं तो एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो अभी
दोनों ही पार्टियों को काफ़ी काम करना पड़ेगा, दोनों ही गठबंधन, माफ़ कीजिएगा, जो एक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है, जिसने पीछे की हम बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। 1996 में गठबंधन हुआ था सबसे पहली बार, और तब जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी 10 में से। लेकिन अब जो है पूरे समीकरण बदले हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सिर्फ एकमात्र विधायक हैं अभय चौटाला, तो दोनों ही गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो चुनाव है वो रहने वाला है। हालांकि एक दलित प्लस जाट वोट बैंक पर नज़र है और उसी के हिसाब से ही ये गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर उभरी है। और अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को दलित प्लस जाट वोट बैंक हासिल हुआ है, और इसका नतीजा हमने देखा कि 17 रिजर्व सीटों में से 13 रिजर्व सीटें जो विधानसभा की थी वहां पर ज़्यादा वोट कांग्रेस को पड़े, और इसी वजह से 2 रिजर्व सीटें थी लोकसभा चुनाव में, अंबाला और सिरसा, दोनों ही कांग्रेस जीतने में कामयाब भी रही। तो अब देखना होगा कि कैसे कांग्रेस जो पहले से इस वोट बैंक के ऊपर कब्जा जमा कर बैठी है, ये दोनों गठबंधन कैसे उसको साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी ने एक अच्छा ऑप्शन ढूंढा है। अब तक वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में उन्होंने एक दलित पार्टी को अपने साथ जोड़कर एक अच्छा ऑप्शन देने का प्रयास किया है। लेकिन फाइनल फैसला तो जनता को करना है कि वो किस गठबंधन के पाले में जाती है, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मानी जा रही है। बिल्कुल।